एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है। ऐसे एक समान दूरी, असमान दूरी, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। तो आप पढ़े हैं एक समान गति, असमान गति, उसी से रिलेट करके आप सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ हम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, आपका दूरी समय ग्राफ। ठीक है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। तो पहले जो हम बनाएंगे वो किसके लिए, एक समान चाल के लिए, जब वस्तु की चाल जो है वो एक समान हो। ठीक है, तो देखिए ये हम बनाए एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम को हमेशा हम किस एक्सिस पे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। यहाँ पे आपका हो गया टाइम। ठीक है, ये आपका रहा टाइम। अब आप कैसा ग्राफ बना रहे हैं, आप बना रहे हैं दूरी समय ग्राफ। तो इस वाले लाइन पे आप क्या दिखा देंगे, दूरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस पे समय और वाई एक्सिस पे दूरी। और देखिए, जो हम बना रहे हैं वो एक समान चाल के लिए बना रहे हैं कि वस्तु की जो चाल हो वो एक समान हो। ठीक है, तो एक समान चाल मतलब निश्चित समय अंतराल में जब वस्तु क्या होगी, निश्चित चाल से चलेगी, निश्चित दूरी तय कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, अब इस ग्राफ से आप निकालते क्या हैं, क्या चीज़ें फाइंड करते हैं। तो देखिए, जब भी आप दूरी समय ग्राफ बनाओगे तो इससे वस्तु के चाल को निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे चाल। अब देखिए, दूरी समय ग्राफ में अगर इसे हम ओ नाम दे दें और यहाँ पे कोई पॉइंट नाम दे दें ए। ठीक है, अब इससे इस पे परपेंडिकुलर बना दें एक्स एक्सिस पे और इससे इस एक्सिस पे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो इसमें ये ढाल होगा या प्रवणता होगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, चाल को। किस वाले ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में। तो ये आपके चाल को दिखाएगा। तो आप जानते हैं ये चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर यहाँ से हो जाएगा दूरी, ये आपका दूरी हो जाएगा ये वाला, और आपका ये चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो हुआ वो किसके लिए हुआ, जब वस्तु की चाल एक समान हो। ऐसे ही अगर वस्तु की चाल एक समान ना हो, ठीक है, अगर एक समान चाल ना हो तो उसके लिए आप जानते हैं कि उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, हमको एक वक्र मिलेगा। ठीक है, ऐसे देखिए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे टी को दिखा दिए, यहाँ पे दूरी डी को दिखा दिए। अब आपका जो बनेगा ग्राफ वो एक कर्व शेप में बनेगा। ठीक है, क्यों कर्व बनेगा, क्योंकि ये जो होगा निश्चित समय अंतराल में आपकी जो दूरी होगी वो अलग अलग दूरी होगी। जैसे इसको हम कह दें कि यहाँ पे आपका हो गया 0, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ऐसे ही। और इधर जो दूरी कवर हो रहा है वो 5 सेकेंड में कुछ आपका और है, 5 सेकेंड में जैसे मान लिए 2, फिर आगे आपका हो गया 5, फिर आपका ऐसे हो गया 7 या फिर 4, 8, ऐसे करके हो जाए। मतलब ये निश्चित ना हो। ठीक है, एक निश्चित अंतराल में ना हो, तो जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, कर्व शेप में बनेगा। आइए इसका एक केस और देखते हैं कि जब क्या हो, कि जब वस्तु की स्थिति क्या हो जाए, समय अक्ष के या एक्स अक्ष के समांतर हो जाए। दूरी समय ग्राफ में जब वस्तु जो चल रही है वो कहाँ हो जाए, एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाने के लिए सब में वही काम कि हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस पे हम किसको रिप्रेजेंट किए, समय को, इस पे हम दूरी को दिखाएं। अब हम कह रहे हैं कि जब वस्तु क्या हो जाए, इस एक्स अक्ष के समांतर हो जाए या समय अक्ष के समांतर हो जाए। तो देखिए वस्तु कब समांतर होगी। अब इसको हम डिवाइड किए, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया, फिर आपका 10 हो गया, फिर आपका 15 हो गया। ऐसे ही करके आगे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 15 हो गया।
अब पहले सेकंड में, मतलब पहले सेकंड में जो वस्तु चल रहा है वो स्टार्टिंग कहाँ से है, 15 से है, ठीक है। फिर टाइम जब 5 सेकंड हो जा रहा है तो भी ये 15 मीटर पे है। फिर जब 10 सेकंड हो जा रहा है तो भी 15 मिनट पे है। ऐसे ऐसे ये, मतलब आपका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी जो है वो उतना ही है, ठीक है। टाइम आपका बढ़ रहा है और दूरी आपका वही है। तो आप देखिए, अगर टाइम बढ़ रहा है और दूरी जहाँ पे वस्तु थी वो वहीं पे है, उतनी ही दूरी पे है, तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, मतलब वो चल नहीं रही है, ठीक है। वो वस्तु वहाँ पे रुकी हुई है, या कह देंगे वस्तु विरामावस्था में है। तो दूरी समय ग्राफ में ये तीनों पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। क्या कि दूरी समय ग्राफ से वस्तु के चाल को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल हो तो वस्तु की जो ग्राफ बनेगा एक समान चाल के लिए वो कैसा बनेगा, एक वक्र बनेगा। और अगर वो एक समान चाल के लिए एक आपका लाइन बनेगा, ठीक है, एक सरल रेखा बनेगी। असमान चाल के लिए आपका एक वक्र बनेगा। अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जा रही है तब हम कहेंगे कि वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके आप ये पॉइंट नोट करेंगे। यदि दूरी समय ग्राफ में वस्तु की स्थिति समय अक्ष के समांतर या फिर समय अक्ष ही आपका होता है या फिर एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो वस्तु विरामावस्था में होगी। तो ये आपका रहा दूरी समय ग्राफ। आगे आइए देखते हैं। अब आगे आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, चाल समय ग्राफ या फिर वेग समय ग्राफ। इसी को हम देखिए, वेग और चाल में आपका अंतर होता है, लेकिन यहाँ ग्राफ में जो हम पढ़ेंगे वो वेग और चाल को एक ही कंसीडर करके पढ़ेंगे, मतलब हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि चाल के लिए भी वैसे ग्राफ बनेगा और वेग के लिए भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि अगर चाहे चाल समय ग्राफ कहे चाहे वेग समय ग्राफ कहे, हम यही वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ से हम फाइंड क्या करते हैं, तो इससे जो हम निकालते हैं, दूरी समय ग्राफ से हम क्या निकालते थे, वस्तु की चाल को निकालते थे। ऐसे ही हम चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ से वस्तु कितनी दूरी कवर कर रही है उस दूरी को निकालेंगे, या फिर उसका विस्थापन कितना हो रहा है, या फिर आगे अभी आप देखेंगे कि आप त्वरण भी इसी से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, चाल समय ग्राफ में चाल समय वक्र और समय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें वस्तु द्वारा चली गई दूरी अथवा विस्थापन प्रदान करता है। गतिशील वस्तु के लिए हम चाल समय ग्राफों को 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दूरी निकालना हो कि वस्तु कितनी दूरी कवर कर रही है तो कैसे निकालेंगे, कि ग्राफ से जो घिरा हुआ स्थान होगा। देखिए क्या लिखा है, चाल समय वक्र, ये समय वक्र हो गया, और समय अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, और इससे क्या हुआ, जो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घिर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मानते हैं आप कोई ऐसे ग्राफ बना दिए फिर इसको हम मिला दिए तो इस पे ऐसे हम लाइन बनाएंगे तो देखेंगे कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, तो यही जो होगा इसका क्या हो जाएगा, दूरी बताएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो चाल समय ग्राफ होता है इसमें 3 प्रकार की हम ग्राफों को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो क्या, जब वस्तु चाल समय ग्राफ जब एक समान चाल हो, जब वस्तु की क्या हो, चाल एक समान हो। देखिए पहला ग्राफ जो बनाएंगे हम कैसा बनाएंगे कि जब चाल समय ग्राफ, मतलब जो हम चाल समय ग्राफ बना रहे हैं ये क्या हो, चाल एक समान हो, जो वस्तु की चाल जो है वो एक समान हो, मतलब चाल जो है वो जैसे जिस अकॉर्डिंग चल रही है उसी वैसे ही चले, मतलब उसमें कोई बढ़ घट नहीं रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिए। अब देखिए चाल समय ग्राफ है तो समय को तो हम एक्स अक्ष पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन चाल को जो करेंगे वो हम इस पे कर देंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम चाल को रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर कहें वेग को, तो इससे हम बी से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये आपका हो गया। अब हम कह रहे हैं कि वह चाल जो है वो एक समान हो, तो देखिए यहाँ पे अगर हम समय बना दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे 10, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं एक निश्चित, वो 2 का भी ले सकते हैं, 5 का भी, इससे आगे भी ले सकते हैं, 5, 10, उसके बाद 15, ऐसे ही ये और आगे हो जाएगा तो 20 हो जाएगा।
अब देखिए हम मानते हैं कि वस्तु की चाल वो एक समान है, ठीक है। मतलब वस्तु जो पहले सेकंड में दूरी तय कर रही, चाल जो है उसकी वो किस चाल से चल रही है, मानते हैं यहाँ आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से ये आपका हो गया जब वो चलना स्टार्ट की थी। अब बाद में जब 5 सेकेंड पे है तो भी उसकी चाल जो है वो 20 मीटर ही सेकेंड है। और उसकी चाल मतलब जब वो टाइम और बीतता जाता है, मतलब 10 सेकेंड हो गया तो भी उसकी चाल वही है। तो देखेंगे कि जब वस्तु, मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब चाल समय ग्राफ में वस्तु जो है वो समय अक्ष के समांतर है, किस ग्राफ में, चाल समय ग्राफ में, चाल समय ग्राफ जो है उसमें वस्तु x अक्ष के समांतर हो जा रही है, तब हम कहेंगे कि वस्तु की जो चाल है वो एक समान है, ठीक है। यहाँ एक समान चाल के लिए हमेशा आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, x अक्ष के समांतर बनेगा। तो इसे आप देखिएगा कि वहाँ पे जब हम दूरी समय ग्राफ में एक समान के लिए बनाए थे तो वो आपका कुछ इस तरीके से बना था, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से ग्राफ बन रहा है चाल समय या वेग समय ग्राफ में, तब वो आपका एक समान चाल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब इस ग्राफ से, ये ग्राफ जो आपने बनाया है इससे अगर आपको निकालना हो कि वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, तो देखिए ये हमने बना दिया यहाँ से ऐसे, फिर इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब देखेंगे कि ये जो एरिया कवर हो रहा है, मतलब क्या हुआ इसका कि चाल समय ग्राफ में वस्तु द्वारा जो एरिया तय किया जा रहा है वो उसके दूरी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कहेंगे कि जो क्षेत्रफल होगा उसका वही उसके दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसमें आपको दूरी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप निकाल देंगे दूरी बराबर, चाहे आप ये फार्मूला लगा के कर देंगे या फिर आप निकाल लेंगे आयत का, ये पूरा जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल। आगे देखिए फिर क्या है, वस्तु का चाल समय ग्राफ यदि समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा होता है तो वस्तु की चाल स्थिर अथवा एक समान, इसी को स्थिर चाल या फिर एक समान चाल के नाम से भी जाना जाता है या हम कहते हैं। अब देखिए क्यों आपका ऐसा बनता है, क्योंकि वस्तु की चाल एक समान होने के कारण त्वरण नहीं होती है। अब आप देखिए त्वरण का डिफिनेशन आप क्या जानते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन मतलब जब वेग में परिवर्तन होगा तभी कहेंगे कि हम त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा ना, मतलब वो जिस चाल से या जिस वेग से चल रही है वो वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे त्वरण नहीं होगा। अब त्वरण नहीं होगा मतलब ही क्या हो जाएगा, समय अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब ये तो रहा जब वस्तु की चाल एक समान हो। दूसरा केस इसमें हम पढ़ेंगे जब चाल जो है वो एक समान ना हो। अब देखिए जब चाल एक समान ना हो मतलब एक वो क्या हो, चाल एक समान दर से परिवर्तित हो, एक समान नहीं है उसमें क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, वस्तु के चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे चाल और वेग का सेंस हम एक ही लेंगे। अब जब वेग में परिवर्तन हो रहा तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, त्वरण उत्पन्न होगा। और जब एक समान दर से हो रहा तो एक समान त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझना होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। अब आइए देखेंगे इसका कैसे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक समान रूप से परिवर्तित होती हुई चाल के लिए चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। गतिशील वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ से हम त्वरण ज्ञात करते हैं। अब देखिए अगर वस्तु कैसी हो, गतिशील हो, तो उससे हम क्या निकालेंगे, त्वरण निकालते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, ये देखिए। अब इस पे हम समय दिए, इस पे चाल दिए। अब कह रहे हैं कि जो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है, एक निश्चित उसमें हो रहा है, ठीक है। कि अगर पहले सेकंड में वो 2 बढ़ा है तो दूसरे सेकंड में भी 2 बढ़ रहा है, तीसरे सेकंड में भी 2 बढ़ रहा है, वो कुछ इस तरीके से हो रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आपको यही देखना है कि दूरी समय ग्राफ में अगर इस टाइप का ग्राफ बन रहा था तब हम क्या कह रहे थे कि वस्तु की जो चाल है वो एक समान है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वहाँ पे एक समान त्वरण के लिए ऐसा बनेगा,
ठीक है, वेग में जब उसके परिवर्तन होगा तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो देखिए अब इसमें जो होगा ये चीज़ जो होगा ये लाइन, इसी को हम प्रवणता भी कहते हैं या फिर ढलान भी कहते हैं। ये इस ग्राफ के त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए अगर हमको इस ग्राफ से इसका त्वरण निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इससे परपेंडिकुलर कर देंगे और ये आपका त्वरण हो जाएगा और ये वाला मतलब त्वरण ए बराबर कर देंगे ये दूरी बटे ये समय। ठीक है, मतलब दूरी बटे समय जो भी होगा, या फिर यहाँ पे कर देंगे वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो ग्राफ बनेगा, इस तरीके से जो ग्राफ बनता है मिलता है हमें, वो दो प्रकार से मिलता है। एक तो किसके लिए, जब त्वरण उसका कैसा हो, धनात्मक हो, और दूसरा जब वो क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका हो गया धनात्मक के लिए। लेकिन अगर ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाए कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे बन जाए, मतलब ये नीचे की तरफ आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे कि कैसा है ये ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको देखना है एक केस इसी में, इसी से रिलेटेड है त्वरण में ही, कि जब वस्तु कहाँ से हो, एक समान त्वरण जब वस्तु की प्रारंभिक चाल शून्य नहीं होती है। जब वस्तु की प्रारंभिक चाल शून्य ना हो तो उस समय ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए हमेशा जो हम बनाते थे वो यहाँ से बनाते थे, मतलब मानते थे कि वस्तु की प्रारंभिक चाल शून्य है। अब देखिए प्रारंभिक चाल शून्य नहीं होगा तो कैसे होगा। अब प्रारंभ में बनाते थे शून्य करके, तो यहाँ मानते हैं कि उसकी चाल कुछ इस तरीके से है, लेकिन त्वरण एक समान है। अब त्वरण एक समान है तो इसका ग्राफ यहाँ से तो सीधी रेखा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको हम मिला दें और हमको क्या निकालना है, इसका दूरी फाइन करना हो, तो देखिए आप देखेंगे क्या कि ये और ये मिला के आपका एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइन कर लेंगे तो आप निकाल लेंगे कि ये वस्तु कितना दूरी कवर कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका ऊपर एक त्रिभुज बन जा रहा है, नीचे एक आयत बन जा रहा है, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो आप निकाल ले जाएंगे कि ये कितना दूरी कवर हो रहा है। इसी टाइप के फिगर का यूज़ करके हम लोग ग्राफिकल मेथड से मोशन का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए इसमें तीसरा पार्ट जो आपका बच रहा है वो क्या है कि चाल समय ग्राफ जब चाल असमान दर से परिवर्तित हो। अभी तक जो त्वरण निकाल रहे थे हम वो एक समान त्वरण के लिए निकाल रहे थे, मतलब वो समान दर से परिवर्तित हो रहा था। वेग में तो परिवर्तन हो रहा था लेकिन एक समान दर से। लेकिन अब जो बना रहे हैं कि वो वेग में परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन वो असमान दर से हो रहा है। अब देखिए जब असमान दर से हो रहा है तो इसका क्या बन जाएगा, आपका एक कर्व बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये रहे, अगर इतने टाइप के ग्राफ आप समझ लेते हैं। पहले में हमने कौन कौन सा बताया, पहले में बताया एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की बात कर रहे हैं। एक समान चाल के लिए आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा और असमान चाल के लिए ऐसा बनेगा। और अगर आपका एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तब हम कहेंगे वस्तु रुकी है। तो ये आपके किसके लिए है, दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, इसमें 3 प्रकार से आपने पढ़ा। फिर आगे हमने बताया चाल समय ग्राफ या फिर वेग समय ग्राफ। अब चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में जब वस्तु जो है वो एक समान वेग से चल रही हो, एक समान वेग से, तो उसका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। और आगे आपने देखा सारी चीज़ें कि कैसे जब वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, मतलब इससे हम चाल समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से हम उसके त्वरण को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।